हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज फिर लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए न्यू मंथ की रीडिंग यानी अक्टूबर की रीडिंग। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले हम एरिस साइन या मेष राशि की रीडिंग करेंगे आज। तो मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा है आज इस रीडिंग में हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जिनकी भी सन या मून में मेष राशि है वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और रीडिंग अगर पसंद आती है तो और रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन लोगों ने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। रीडिंग अगर पसंद आती है तो जरूर कमेंट करके बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं अक्टूबर का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सफलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप लोग थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं सारे कार्ड सफल करने के बाद ही रीडिंग करूंगी। और जो रुकना चाहते हैं एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करने से रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट होती है, तो आप चाहें तो रुक भी सकते हैं। प्लीज एंजल गाइड करिए। प्लीज एंजल गाइड करें। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूंगी, ये सिंगल कार्ड गिरा हुआ है तो इसे हम देख लेते हैं। वाओ, एम्परर। अगेन बहुत सारे कार्ड्स हैं, पर डेथ की एनर्जी है तो थोड़ा बहुत उसका प्रभाव रहेगा किसी ना किसी के लिए। आगे देखते हैं क्या आता है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगी। प्लीज एंजल गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं। वाह, मैं ये पलट के रखती हूँ, बाद में आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्परर, नाइन ऑफ कप, द हाई प्रिएस्टेस, लवर्स, मिररिंग एंड फाइव ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। बहुत ही पावरफुल रीडिंग है, पावरफुल कार्ड है। एनर्जी भी हम निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। कार्ड खुद से आ रहा है, देख लेते हैं। ओह वाह, दोबारा से मैजिशियन का कार्ड खुद से फ्लिप होके आया है। लेना तो बनता है क्योंकि सिंगल कार्ड है। नंबर 53, मैजिशियन इन द मिरर। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस मंथ जो है आप लोगों के
इसमें मेडिटेशन वाली एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, यानी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं अगर कुछ तो वो कंप्लीट होने के चांसेस है। आपका नजरिया बहुत बदलेगा चीजों को देखने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और जो दूसरे नहीं कर सकते वो करने की काबिलियत आपके अंदर डेवलप होगी। या तो वो छुपी हुई प्रतिभा होगी आपके अंदर जो कि निखर कर उभर कर आएगी, या तो फिर आप कुछ तो ऐसा सीखेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, या फिर गॉड गिफ्टेड भी होती है कुछ चीजें। तो ये हो सकता है कि आपकी इनर पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, और खासकर आपकी स्पिरिचुअल पावर या फिर आपकी सोल की जो पावर है बहुत उभर कर आने वाली है। यानी ऐसा है कि अगर सोल लेवल पे अगर आप दिल से कुछ चाहेंगे ना, जिस चीज में सोल वाला है आपकी आत्मा, जैसे आपकी आत्मा की ग्रोथ के लिए कुछ पढ़ना है, कुछ जानना है, कोई यात्रा करनी है, किसी चीज को पाना है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत महत्व रखती हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी ये मिल रही है कि अगर स्पिरिचुअली ग्रोथ इस मंथ आपकी बहुत ज्यादा तेजी से होगी, या स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बहुत तेजी से बढ़ेगी, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर इस फील्ड में अगर आपकी रुचि है तो ये चीजें संभव है कि आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन जाएं, या ज्योतिष वगैरह में आपका नॉलेज बढ़ जाए, या स्पिरिचुअल चीजों के बारे में और नॉलेज बढ़े, क्लियरिटी मिले। कि जैसे एक सवाल होता है कि मैं कौन हूं, जिसका जवाब नहीं मिलता, ये ईश्वर कौन है, ये चीजें सवाल होती है जिसका मतलब सही सटीक आंसर नहीं मिलता। तो ये सारी चीजों में जो कंफ्यूजन रहती है वो क्लियर होती हुई मुझे नजर आ रही है। स्पिरिचुअली ग्रोथ यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है। काफी पावरफुल एनर्जी में रहने वाले हैं अक्टूबर के इस मंथ में मेष राशि वाले, क्योंकि एम्परर की एनर्जी भी है, हाई प्रेस्टेस की एनर्जी भी है, और 2 बार मैजिशियन की भी एनर्जी है। तो फुल पावर में रहने वाले हैं, चाहे डिसीजन लेने में हो, चाहे कुछ आगे बढ़ने में हो, कुछ नया करने में हो, कुछ नॉलेज गेन करने में हो, किसी ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हो, जो जितनी भी वो डिजायर है वो पूरी करने के लिए जो है आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अक्टूबर के इस मंथ में। और देख लेते हैं क्या है। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, नंबर 37। और थर्ड चक्र जो है आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति को बताता है, कि ये भी एक मैनिफेस्टेशन का ही साइन है कि यहाँ पर से आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है। ये चक्र जब जागृत होता है तो आपका आत्मविश्वास एकदम तेजी से बढ़ता है, जो भी करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, नेतृत्व की क्षमता और ज्यादा बढ़ती है, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मैजिशियन में भी यही क्वालिटी होती है कि नेतृत्व कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं, और एक लीडर, एक स्ट्रांग लीडर या एक स्ट्रांग हीरो के रूप में आप जो है उभर सकते हैं, ये नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई सी विपरीत परिस्थितियों से आप गुजरे होंगे तो यहाँ पे ये अक्टूबर का मंथ आपको जो है अंदर से इतना स्ट्रांग बना चुका है कि अंदर की पावर से आप जो है अब टूटेंगे नहीं, अब बिखरेंगे नहीं, अब हारेंगे नहीं। ये वाली जो एनर्जी होती है ना, जो अंदर से आती है कि चाहे विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आ जाए, अब नहीं हारेंगे, या अब नहीं टूटेंगे, या अब नहीं झुकेंगे, आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। ये वाली एनर्जी अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, और बहुत ही अच्छा लेकर आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही आ रहा है। नंबर 51, हीलर ऑफ द एजेस। और देखिए ये भी एक बहुत ही पावरफुल आपका जो है, यहाँ पर देखिए ये तस्वीर जो आप जब देखेंगे, ऊर्जा जो है बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर गति कर रही है। यहाँ पे आपके मस्तिष्क से लेकर, हार्ट से लेकर आपके हाथों से वो ऊर्जा निकल रही है। तो जब देखिए मस्तिष्क में जब ऊर्जा जो है दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि आप बुद्धि से बहुत अच्छा काम करने वाले हो। मतलब जो भी आप मानसिक रूप से आप एक तो मेच्योर होगे, मानसिक रूप से आप मजबूत होगे, जो भी डिसीजन लोगे वो सही लोगे, प्रैक्टिकल होके लोगे। और दूसरी बात ये है कि आपका हार्ट चक्र भी ओपन है, इसलिए वहां पे
रोशनी नजर आ रही है। और ये है कि माइंड और हार्ट अगर दोनों बैलेंस में है, पावरफुल कंडीशन में है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हाथों में जो एनर्जी निकल रही है ये बताता है कि आप जो भी करेंगे उसमें जो है आप पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे। और जब कोई काम बहुत ही लगन के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ किया जाता है तो वो काम कंप्लीट होता ही है। हीलिंग की एनर्जी है। अब ये देखिए, अब हीलिंग क्या है, आप हीलिंग अपनी भी कर सकते हैं, अपने हालात भी सुधार सकते हैं, अपने डिसीजन से, अपने काम से। आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें संभाल सकते हैं, उन्हें उनके अंदर आत्मविश्वास जगा सकते हैं, एक अच्छा मोटिवेटर बन सकते हैं। इस तरह की ऊर्जा भी आपके अंदर है। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ ये रीडिंग स्टार्ट हुई है। और बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी नंबर 7। मुझे बहुत ही पावरफुल महसूस हो रहा है यहाँ पे। मिररिंग आपकी, आप अपनी मतलब मैं सही कहूं तो मुझे ये लग रहा है जैसे आप इस अक्टूबर के मंथ में ऐसी ऊर्जा से आप प्रभावित रहेंगे कि आप अपनी आपको पहचान पाएंगे, अपनी असली ताकत, अपनी असली पहचान, अपनी असली ऊर्जा कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, कितनी योग्यताएं हैं, कितना पावर है। इन चीजों को पहचान कर आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा हो कि आप खुद को बहुत कमजोर, हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। और जब इंसान इस तरह की एनर्जी में होता है या फिर परिस्थितियां जब इंसान को बहुत ज्यादा तोड़ देती है, हरा देती हैं, उसके बाद जब वो उठता है तो वो बिल्कुल सूरज की तरह शाइन करता है। मतलब वो, उसको फिर रोक नहीं सकता कोई आगे बढ़ने से। ये वाली ऊर्जा यहाँ पे नजर आ रही। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे अक्टूबर मंथ की। मैं थोड़े कार्ड्स यहां से भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगी। ब्यूटीफुल। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, चाहे अपना नाम कमाना हो, चाहे आपको एक अपने कैरियर को बनाना हो, चाहे अपने रिश्तों को बनाना हो, चाहे अपने आप को, सभी चीजों के लिए बहुत ही पावरफुल समय है अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए। बहुत ही, जिस भी फील्ड में आप काम करें, चाहे अपने कैरियर को बनाने के लिए हो, चाहे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो, अपने सोल की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हो, ये एक अच्छा मुकाम या एक अच्छा पद, ऊंचा पद पाना चाहते हैं, सभी के लिए बहुत ही अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा है यहाँ पे। प्लीज एंजल गाइड करिए। कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, मैं सर उठा लूं। देखिए यहाँ पे नंबर 43 है, डीप नोविंग, मतलब गहरा ज्ञान जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा। अगेन वापस, और मैजिशियन के कार्ड्स यही बताते हैं, हाई प्रेस्टेस का कार्ड यही बताता है कि बहुत ही गहरा नॉलेज, बहुत डीप नॉलेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पिरिचुअली, खासकर स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन आपकी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे भी बहुत अच्छा होता है ये कार्ड्स। ज्ञान का बढ़ना, आप काम कर रहे हैं वहां पर भी ज्ञान का बढ़ना अच्छा ही होता है। ज्ञान तो हमेशा ही अच्छा होता है, उससे हमेशा ही फायदा ही होता है। तो नॉलेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस मंथ। और फंड का कार्ड है नंबर 5। तो जो आप दीन दुखी, आप बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे थे ना, ये चीजें दूर हो रही हैं। जो अकेलापन था वो, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट था
वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 33 लॉयल हार्ट, नंबर 35 ये नंबर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नंबर 49 ऑब्जर्वर, ये सारी ऊर्जाएं रहेंगी। देखिए ज्ञान बढ़ेगा, अकेलापन जो है वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं से अगर आप टूटे बिखरे हैं, दुखी हैं, तो उस ऊर्जा से या तो आप स्वयं बाहर निकलेंगे, या तो कहीं ना कहीं से आपको कोई समझाएगा या कहीं से नॉलेज मिलेगा कि आप उस दर्द से, परेशानी से बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये आपके मन की उलझन है। समय के साथ सही हो जाती है चीजें। समय का पहिया घूम रहा है, अच्छे बुरे दिन आते हैं, लेकिन बुरे वक्त की एनर्जी को लेकर जो आप पकड़ कर बैठे हुए हैं, उस चीज से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका हार्ट और बेहतर होगा, और केयरिंग होगा, और लविंग होगा, ये नजर आ रहा है। हार्ट चक्र ओपन होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। चीजों को देखेंगे, समझेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, इस तरह की ऊर्जा है यहाँ पे। यहाँ पे बॉटम में तो देखें, नो प्लेस लाइक अ होम, नंबर 50। तो एक सुकून, एक खुशी जीवन में आती हुई नजर आ रही है। उत्साह, ऊर्जा, खुशी, शांति, ये सारी चीजें इस मंथ आपको गिफ्ट में मिल रही है। ट्रू लव खासकर। चलिए अब बाकी लोगों के लिए देखिए, जो नंबर्स हैं महत्वपूर्ण वो मैं बता देती हूँ। 55 की एनर्जी है यहाँ पे, 33 की एनर्जी है, मास्टर नंबर 33, 55 है यहाँ पे, एंड 88 की एनर्जी भी है। 5335 मिररिंग हो रहे हैं नंबर यहाँ पे। देखिए अगर रोमन लेटर में भी अगर मिररिंग की बात करें तो एम्परर है, और जस्ट उसके नीचे जो है ये है, दोनों नंबर मिरर होते हैं। मिररिंग हो रही है एनर्जी, खुद को पहचानना है आपको। और खासकर में जब मिररिंग नंबर आते हैं तो चांसेस रहते हैं कि आपको आपका सोलमेट या आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा। अगर कोई है आपका ट्विन फ्लेम इस धरती पर है, एक ही डायमेंशन में है आप लोग, तो या तो उसका आपको पता चलेगा, या अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, तो इस जर्नी में आप और अच्छे से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा व्यवहार किसी के साथ भी ना करिए जो आपको स्वयं को स्वीकार ना हो। थोड़ा सा मैजिशियन की एनर्जी होती है, एम्परर की एनर्जी होती है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, तो इस ईगो को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। थोड़ा सा अपने स्वभाव में थोड़ी सी नम्रता लेकर आए, ये बेहतर होगा आपके लिए। चलिए बाकी लोगों के लिए हम बताते हैं कैसा है। एम्परर की एनर्जी है, उसके नीचे है लवर्स। तो जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री संभव है, मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं। यहाँ पे आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। ये तो अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो इंसान आपके भाग्य में है तो मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट होकर वो इंसान आपके जीवन में आ सकता है या आ सकती है, इसकी संभावना भी बन रही है। बाकी लोगों के लिए सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे। ओहदा बढ़ेगा, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी, एग्जाम में सफलता मिलेगी, या फिर ऑफिस में काम करते हैं तो पदोन्नति के चांसेस हैं, और स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहेगी। सामाजिक मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और एक पावरफुल एनर्जी के साथ आप रहने वाले हैं। चाहे आप घर में भी आपकी मतलब आपका डिसीजन सुना जाएगा, माना जाएगा। जहां आप काम करते हैं उस जगह पर भी आपके डिसीजंस, आपके आइडियाज को सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। नए नए आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज आने वाले हैं आपके मन में, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी डबल है। मतलब आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज आएंगे, ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे जो कि सामान्य लोग नहीं समझते। चाहे विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए हो, किसी उलझन को सुलझाने के लिए हो, या कुछ नया स्टार्ट करने के लिए हो, कुछ बदलाव करने के लिए हो, जो भी आएगा बहुत स्ट्रांग होगा, और वो लोगों की सराहना भी इस काम से आपको मिलेगी। ये तो कुल मिलाकर मान सम्मान, पदोन्नति के चांसेस बन रहे हैं अक्टूबर के मंथ में।
रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, और पूर्ण होने के बाद जो एक रिलैक्स हो जाते हैं ना, वैसा भाव रहेगा। जो है जितना है, मतलब मिलने वाला तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि जो होती है वो सबसे ज्यादा खुशी देती है। तो वो संतुष्टि आपको मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, नॉलेज काफी बढ़ेगा, और गुप्त विद्याएं जो कहती हैं, जो तंत्र मंत्र ज्योतिष विज्ञान, ये इस तरह की नॉलेज जो हर कोई जिस फील्ड में नहीं जाना चाहता, अगर उस फील्ड में आपकी दिलचस्पी भी बढ़ सकती है, या फिर अध्यात्म में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है, उस फील्ड में आप जो है किताबें भी पढ़ सकते हैं, सत्संग भी सुन सकते हैं, ऐसा कुछ जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए, ये नजर आ रहा है। लवर्स का कार्ड है, पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, बहुत अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी पार्टनरशिप भी, और जो है न्यू लव के एंट्री भी के चांसेस हैं, और मैरिज के भी चांसेस हैं। यहाँ पे दो तीन कार्ड ऐसे हैं जो मैरिज को चांसेस बता रहे हैं, तो जो लोग सिंगल हैं उस चांसेस है उनकी मैरिज हो जाए। 5 ऑफ कप की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो मैरिज की चांसेस हैं। मैरिज से पहले अगर आपकी कोई पास्ट कनेक्शंस हैं, या फिर कोई ऐसी चीजें हैं, एक्स हैं, उनको भूलकर आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है कि जो गुजर चुका, जो बीत चुका वक्त, उसे अगर आप पकड़कर रोते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जो बचा है, जो आने वाला है, जो भविष्य है, उसकी तरफ आपको देखना है और आगे बढ़ना है। फाइनेंशियली ग्रोथ नजर आ रही है, अक्टूबर के मंथ में स्टेबिलिटी आती हुई, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आ रही है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बच्चे के जन्म के चांसेस हैं परिवार में या आपके जीवन इसमें, और यहाँ पे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं आपके, ये नजर आ रहा है मुझे। तो अगर कोई ब्रेकअप हुआ हो, सेपरेशन में रहे हो, तो अगर जो खत्म हो चुका उस चीज को आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे भूलकर आगे बढ़ें, ये कहा जा रहा है। आपका सुकून अगर किसी ने सुकून चैन छीन लिया है किसी ने, तो उस चीज को भुला देना ही बेहतर होगा, तभी आपके जीवन में खुशहाली आएगी, ये नजर आ रहा है। खुद को हील करना बहुत जरूरी है, शायद इसीलिए हीलर का भी कार्ड आ रहा है। अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रही है, मान सम्मान बढ़ रहा है, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हताश होने, दुखी होने से बचें, बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 की एनर्जी है, कुछ बदलाव होंगे, किसी से छोटी मोटी बहस, लड़ाई झगड़े, या फिर किसी कार्मिक कनेक्शन में है तो उस कनेक्शन का टूट जाना, या ब्रेकअप, सेपरेशन, जो भी है हो सकता है। लेकिन इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई कार्मिक है तो या तो लेसन सीखने आया होगा या सिखाने आया होगा, तो कार्मिक तो दुख तो होता है, उस कनेक्शन से उस लेसन को सीखिए, आगे बढ़िए, ये कहा जा रहा है। बहुत ज्यादा अपने पेन को, दर्द को पकड़कर या गुजरे हुए वक्त को पकड़कर नहीं बैठना है, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उन्हें दूर करना है आपको। ईमानदार रहिए अपने काम के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, यही बेहतर होगा आपके लिए। चीजें समझ नहीं आ रही हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, पहले चुपचाप सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद पहल कीजिए, उसके बाद बोलिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ये नजर आ रहा है। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, ये एनर्जी यहाँ पर है। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, अपने आप को भी हील करेंगे, और अपनी बातों से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने खुश मिजाज स्वभाव से आप अपने आसपास के लोगों को भी हील करेंगे। ये ऊर्जा है आपकी इस अक्टूबर के मंथ में। चलिए, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देखेंगे हम। नंबर 7 की एनर्जी भी है, इनर प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रोटेक्टेड हैं आप। माइंड बॉडी सोल आपको जो है बैलेंस बना कर रखना है, सही रास्ता चुनना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। 8 की एनर्जी है, हो सकता है
जीवन आपको दो राह पे लाकर खड़ा कर दे, जहां पर आपको दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना हो, दो कैरियर में से एक कैरियर चुनना हो, जो भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके अलग अलग की बातें होंगी। बहुत बड़े डिसीजंस अगर कुछ ले रहे हैं जीवन के, तो उसे दोबारा सोच लें। रीथिंक की एनर्जी है, तो आपको दोबारा सोचकर आगे बढ़ना है। प्लीज प्लीज इंटरप्रेट करें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो अगर कुछ बड़े डिसीजंस ले रहे हैं या किसी ऐसी चीज के बारे में जो सोच रहे हैं आप, जो काफी बड़ा है, तो उसके होने में या उसको पूरा होने में कुछ महीने लग सकते हैं, ये कहा जा रहा है। इट्स अप टू यू, और ये आप पर भी निर्भर करता है कि कितनी गति से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं और कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करते हैं, कितनी आप में क्षमता है, ये आप पर भी निर्भर करता है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो जो भी सिचुएशन है वो आगे बढ़ रही है। तो कभी कभी चीजें बड़ी होती हैं, उसमें कुछ बाधाएं होती हैं या सही वक्त नहीं आया होता है, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है उस काम को होने में, थोड़ा सा गति पकड़ने में या मंजिल पे पहुंच जाने में। तो सिचुएशन धीरे धीरे आपके फेवर में होने वाली है, गति मिल रही है और चीजें सही हो जाएंगी, ये कहा जा रहा है। अनलाइकली, तो कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जीवन में जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी उस चीज को करना पड़े, तो ये भी हो सकता है। लिसन टू इंट्यूशन का कार्ड है, तो आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगी। आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना है और उसे लेकर आगे बढ़ना है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, कम्युनिकेशन इज की, तो देखिए यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है और यहाँ पे कम्युनिकेशन इज की का कार्ड आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जिनके साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं है या आप नहीं कर पा रहे कम्युनिकेट, तो उनके साथ आप मिलिए जुलिए, बात कीजिए और चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। शुरुआत थोड़ी करनी पड़ेगी आपको, लोगों से मिलना जुलना आपके लिए अच्छा होगा, ये कहा जा रहा है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन का कार्ड है, तो थोड़ा सा रुकना भी पड़ सकता है आपको। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, देखिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ भी पत्थर पर लिखा हुआ नहीं है, बदलाव संभव है, परिस्थितियों के साथ पर जो है बदलती हैं, और मुझे पता नहीं क्यों परंपराएं बदलती हैं, ये का एक मैसेज मिल रहा है। तो हो सकता है कुछ परंपराएं, कुछ रूढ़ी वाली परंपराएं आपकी आगे बढ़ने में थोड़ी सी बाधक बन रही है, तो उनको बदलना भी समय के साथ साथ जरूरी है। अगर उससे किसी को मन आहत ना हो या आपके स्वयं को या फिर सामाजिक स्तर पर कुछ किसी को परेशानी ना हो, तो उन चीजों को बदलाव किया जा सकता है। कुछ भी पत्थर पर लिखा हुआ नहीं है, मतलब बदलाव होता है, हो सकता है। तो आप जो सोच रहे हैं उसमें भी बदलाव हो सकता है, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप लोगों को बैलेंस बनाकर रखना है, माइंड बॉडी सोल, तो उसमें बैलेंस बनाकर रखें। और एक बात और कह दूं कि देखिए, जब ऊर्जा बहुत तेज होती है तो उस ऊर्जा को बैलेंस बना के रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, अग्नि है। जब अग्नि जलेगी तो तेज लगता है, वैसे ही जब अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है तो अहंकार आता है, गुस्सा आता है, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लग जाते हैं कुछ लोग, हमारे जैसा कोई नहीं ये समझने लग जाते हैं। तो ये चीजें आपको नीचे गिराती हैं, आपके चरित्र को नीचे गिराती हैं, आपके अच्छे इंसानियत को एक तरीके से नीचे गिराती है, ये कहा जा सकता है। तो आपको ऊर्जा तो है, गति से जल रही है,
तो उसे थोड़ा सा नियंत्रण करना जरूरी है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा काइंड बने। और अहंकार आता है तो अहंकार को थोड़ा सा ये करें, अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने की भूल ना करें, क्योंकि सुपीरियर अगर कोई है तो सिर्फ वो परमात्मा है। कोई भी इंसान सुपीरियर नहीं है, हर इंसान से बेहतर दूसरा इंसान होता है। तो इसलिए जो है अहंकार से बचने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस। नमस्ते।